राम राम। चांदी का कड़ा मंगल बद का उपाय है। चांदी का छल्ला मंगल बद का उपाय है, लेकिन लोगों को एक दिक्कत आ रही है। जब वह वो कड़ा बनवाने के लिए अपने नियर बाय गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं या सुनियार के पास जाते हैं, वह समझ नहीं पाता कि उसे कैसे बनाएं। तो आज मैंने ये वीडियो इसी पर बनाया है कि आप समझ पाएँ कि मंगल बद का ये कड़ा कैसे बना सकते हैं। पहले छोटा सा उदाहरण दे दूं, मंगल बद है क्या। जब मंगल के घर खाना नंबर 1 में और 8 में उसके शत्रु बैठ जाते हैं, यानी कि बुध और केतु दोनों या दोनों में से कोई एक, या कहीं मंगल के साथ बैठ जाते हैं, तो मंगल बद बन जाता है। मंगल चौथे भाव में हो तो मंगल बद बन जाता है। सूर्य शनि इकट्ठे हों तो मंगल बद बन जाता है। और भी ढेरों कारण है। असर क्या आता है ये समझें। व्यक्ति चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। उसके जीवन में तरक्की एक तय सीमा तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। दोबारा वह व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ नहीं देख पाता। घर में झगड़े आम होते हैं, बीमारियां आम होती हैं, रिश्तेदारों से अनबन रहती है और खून से संबंधित बीमारियां आ जाती हैं। और यह व्यक्ति कई बार चिड़चिड़ेपन का शिकार, अत्यधिक क्रोध का शिकार हो जाते हैं। उस समय स्थिति और भी बदतर होती है जब किसी बच्चे का मंगल बद हो, वह अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी पर उतर आता है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो बात की बात है। तो मंगल बद का इलाज सबसे ज़रूरी है। तो मंगल बद के इलाज के बारे में ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, चांदी का कड़ा, यहाँ पर हमें ये समझना है, ये चांदी का जो कड़ा है ना, इसका वज़न कितना रखना है। सबसे महत्वपूर्ण पहली बात तो ये है, इसका वज़न जो चांदी है ना, ये 50 ग्राम होनी चाहिए कम से कम। ठीक है ना, 50 ग्राम चांदी इसलिए की है क्योंकि कई बार ना ये कड़ा पिचक जाता है। इंसान रात को सर ऐसे रख के सो गया या किसी पर चोट खा गया ये कड़ा, तो ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। 50 ग्राम चांदी में कम से कम ये कड़ा ना फोल्ड नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें कम से कम इसका वज़न 50 ग्राम रखना है। अब ये चित्र ध्यान से देखिए, आपको इसमें एक ना बिंदु सा नज़र आ रहा होगा जो कॉपर कलर का होगा। तो ये कॉपर कलर का जो बिंदु है ना, ये तांबे का कील है, मतलब पाइप नुमा तांबा है। इस चांदी के गड़े में एक होल कर दिया गया है आर पार, क्योंकि ये बिंदु आपको दोनों साइड से दिखाई दे रहा होगा। तो वहाँ पर फिर वो कील, नुकीला तांबे का कील वहाँ घुसाया गया और हथौड़ी से ठोक के उसे अंदर सेट कर दिया। यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपको शायद नज़र आए, मैं कैमरे के आगे भी कर रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना। तो ऐसा ही एक कील इसके बिल्कुल सामने इधर भी लग जाएगा। तो ये भी देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर एक साइड तांबे का कील, एक साइड सोने का कील लगवा लेना है। सामने का मतलब है 180 डिग्री पर, बिल्कुल आमने सामने, और ये गोल कड़ा। तो अब कील का वज़न कितना हो जाए, ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है ना। 50 ग्राम चांदी ज़रूरी है, 50 ग्राम ही ज़रूरी है। एक तो ये रीज़न है कि ये बेंड नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी है कि इसका इतना ही वज़न चाहिए। तो हमें ये समझना है। ठीक है ना। मंगलवार के दिन इसको बनाकर शुद्ध कर कर आप धारण कर लें। तो ये बड़ा आसान तरीका है इसको समझने का। आप ये वीडियो अपने लोकल सुनियार को या गहने बनाने वाले को, जिससे आपने बनवाना है, उसे समझा दीजिएगा, वो बड़ी आसानी से समझ जाएगा। ठीक है ना। तो ये करके आप धारण करें ताकि आपके मंगल बद के असर दूर हों। अब ऐसी आशा करता हूँ कि कोई भी ऐसी बात आपके मन में नहीं रहेगी इस कड़े को बनाने में। वज़न भी क्लियर है, कैसे बनवाना है ये भी क्लियर है, तो इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया सब। इसे गंगा जल से शुद्ध ज़रूर कर लीजिएगा, या फिर दूध थोड़े से पानी में मिलाकर उसे अच्छी तरह से धो लीजिएगा, शुद्धि हो जाएगी। मंगलवार के दिन सुबह के समय दान करके, अगर आपका 10वें या फिर छठे भाव में मंगल नहीं है
लगन में शनिदेव नहीं है तो धर्म स्थान में मीठा दान कर दीजिएगा उसके बाद। तो ये उपाय करके देखें, मंगल बद के लिए है। माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा। जय माता दी।